मैच किस तरीके से लोगों के बीच में आप लोग पहुंचने वाले हैं? जी, हमारा मिशन है, उसका नाम है सत्कर्मिल मिशन, जो एक सामाजिक संस्था है, कई सालों से काम कर रही है। मैं उसका बाबा इंद्रप्रीत सिंह हूँ। तो हम लोगों ने मिलकर एक गली मोहल्ला क्रिकेट लीग लॉन्च की है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि घरों से बच्चों को एक फॉर्मल ट्रेनिंग के अंदर लाना और उनको एक करियर अपॉर्चुनिटी देना। साथ ही साथ में जो बच्चे आज नशे में हैं तो नशे से निकालने के लिए उनको एक ऑल्टरनेटिव देना। तो इसके लिए ये बॉक्स क्रिकेट लीग 10 ओवर मैच, जिसमें लड़कों की टीम और लड़कियों की टीम खेलेंगी। तो इस तरीके से पूरा फॉर्मेट अब आज हमने महाराष्ट्र में लॉन्च किया है, जो ऑलरेडी महाराष्ट्र के अलावा 8 स्टेटों में हो रहा है। तो इस कितनी टीम हाँ, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कौन कौन से एरिया में अभी है, और इस तरह से कैसा सहयोग आपको मिल रहा है, और कितने लोगों को एक अवेयरनेस के लिए इस लोग आपसे जुड़ रहे हैं क्या है? इसमें 500 टीमें पर स्टेट पे हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जैसे महाराष्ट्र है तो यहाँ पर हमने जैसे 4 जोन बनाए हैं, जो मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे और रायगढ़। तो इसमें से हम लोग 500 टीम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और हर टीम में 10 से 11 लोग होंगे। 11 लोग होंगे तो दैट मीन्स हमारे पास 500 टीमों के साथ साथ हमारे पास 5500 प्लेयर्स आएंगे खेलने के लिए। और इस हिसाब से हर टीम 10 मैच खेलेगी तो 500 टीम हो गई, तो ये 5000 मैचेस होंगे, जिसमें कि ये सारे आपस में कंपटीशन होंगे। जैसे कहाँ से लोग पार्टिसिपेंट कर रहे हैं और किस तरीके का रिप्लाई आप लोगों को मिल रहा है? ये बेसिकली गली मोहल्ला से हम लोग जो कर रहे हैं, इसका नाम ही गली मोहल्ला क्रिकेट लीग है। तो हर बच्चा, हर यूथ, हर बंदा इसमें, कॉमन मैन इसमें आ सकता है। इसमें कोई उसमें हमने फॉर्मेलिटीज़ नहीं रखी हैं, ना ही ड्रेस कोड्स है, ना कुछ। जैसे आप गली मोहल्ले में खेलते हैं, सिमिलरली यू विल प्ले। तो इसमें जो 4 जोन बनाए गए हैं, इन 4 जोनों के अंदर पिन कोड रखा गया है रजिस्ट्रेशन के लिए। तो बच्चा जाएगा gmcricketleague.com पे, वहाँ जाके महाराष्ट्र सेलेक्ट करेगा। सेलेक्ट करने के बाद जोन सेलेक्ट करेगा, नीचे पिन कोड डालेगा, अपनी इन्फॉर्मेशन और अपने टीम मेंबरशिप देगा और रजिस्टर करेगा। ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि फॉर्मली तो आज यहाँ लॉन्च करा गया है, बट अभी जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तो इसके अंदर करीबन 270 टीमें ऑलरेडी रजिस्टर हो चुकी हैं, सिर्फ मुंबई की। तो फेज़ 1 में ये 4 जोन है। फिर फेज़ 2 जब खुलेगा तो नासिक, पुणे और जो वहाँ वाली बेल्ट है उसके अंदर ये जाएगा। और बारिशों से मैच डिस्टर्ब ना हो तो हर जोन के अंदर कम से कम 2 वेन्यू बनाए हैं। और बॉक्स क्रिकेट लीग है तो जो पूरा उनका सिस्टम होता है वो कवर्ड रहेगा, तो बारिशों से भी मैच अफेक्ट नहीं होंगे। रजिस्ट्रेशन ओपन है, लीग मैचेस चालू होंगे 15 अगस्त के बाद। यहाँ क्रिकेट के बारे में लिखा जाता है, लेकिन जैसे अपना मिशन के लिए भी अपना कैंपेन चला गया, इसके ऊपर आप कैसे? तो उसके अंदर ये है कि एक तो जो बच्चे खेलेंगे उन बच्चों को हमें ट्रेनिंग देंगे, ट्रेनिंग के बाद उन बच्चों को हम स्टाइपेंड भी देंगे ताकि उनके घर में रेगुलर इनकम जाती रहे। क्योंकि जो नशा हटाने का जो तरीका है उसमें सिर्फ उनको स्पोर्ट्स में एंगेजमेंट करने से होगा नहीं, क्योंकि हर परिवार को आज उसमें पढ़ने से इनकम होती है। तो अगर आप उस घर के परिवार में जब तक इनकम एडिशनल पैदा नहीं करेंगे तो वो हो नहीं पाएगा। साथ ही साथ में जो टॉप की 2 टीमें आएंगी, सिर्फ वो बच्चे नहीं, जो पूरी लीग जब चल रही है उसमें से हमारे बोर्ड बना है एक क्रिकेट एक्सपर्ट्स का, वो बच्चे स्काउट करेंगे और हो सकता है 100, 200, 500 बच्चे हो उस ट्रेनिंग मुहिम के अंदर आ जाए और उनकी भी ट्रेनिंग साथ में चलती रहे। सर, किस तरीके से जॉब के लिए भी आप लोग फैसिलिटीज में दे रहे हैं? हाँ, तो उसके लिए अब जैसे ये सारा होएगा तो उसके अंदर जॉब्स ऐसे निकलेंगी, ट्रेनर लगेंगे। फिर उसके बाद जहाँ मैच हो रहा होगा तो उसके अंदर ग्राउंड को संभालने के लिए टीमें लगेंगी। तो हर जगह पे जो भी जुड़ेगा उसका इनकम का मॉडल और अपनी जॉब क्रिएशन वो साथ साथ होती रहेगी। अच्छा, लड़कियों की भी टीम अलग है, लड़कों की भी टीम अलग है। तो लड़कियों के लिए लड़कियां सारा मैनेजमेंट देखेंगी, लड़कों के लिए लड़के मैनेजमेंट देखेंगे। तो इस तरीके से जो लड़कियां बैठी हैं वो वॉलेंटियर हमारी संस्था से जुड़ेंगी, हम उनको पे करेंगे और वो मैनेज करेंगे। और इनफैक्ट हमारे पास अभी तक 25 वुमेन टीम्स भी आ चुकी हैं, रजिस्टर हो चुकी है। ये मैच दोनों लड़कों और लड़कियों के सारे इकट्ठे मैचेस हैं। और इनफैक्ट इसमें जो हमारा मेन मिशन है इस पूरे प्रोजेक्ट का, उसमें हम 4 चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले तो नशा मुक्ति, उसके बाद उनकी फिज़िकल हेल्थ फॉर अ गुड हेल्दी नेशन, उसके बाद उनकी मेंटल वेलबींग, और फोर्थ में टैलेंट। अगर जितने भी टैलेंटेड है, जैसे विंदर जी ने बताया है कि जितने हमारे टैलेंटेड बच्चे होंगे मैचों के दौरान, उन सबको हम लोग ट्रेनिंग देंगे और एक स्टेज पे लेके जाएंगे, उनको एक प्लेटफॉर्म देंगे जहाँ की वो नेशनल्स तक खेलेंगे। तो इसके ज़्यादा से ज़्यादा ड्रग को इससे क्या बंद करना चाहिए?
इसके लिए मैं ये बताना चाहूँगा जी, 2 पार्ट है। एक 1100 रुपये की रजिस्ट्रेशन में आप 11 लाख के प्राइस मनी के लिए खेल रहे हैं। दूसरा एक 100 रुपये पर हेड अगर बच्चा देता है और 10 मैच खेलता है तो 10 रुपये में आपको मिल रहा है मौका खेलने का। प्लस उसके बाद जो इस लीग से मैंने बताया कि अगर 500, अगर से महाराष्ट्र की बात करूं तो अगर 5000 मैचेस हैं 500 टीमों के, तो रफली यहाँ पे अगर 10 लाख रुपए आते हैं तो वो जो पैसा इनकम जनरेट होगी इस लीग की, उससे इन सारे क्लस्टर एरियाज़ के अंदर स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोले जाएंगे, नशा मुक्त के सेंटर खोले जाएंगे। तो जो आज IPL की वैल्यूएशन है, उस वैल्यूएशन पे आज हम 45,000 करोड़ पे बैठे हुए हैं। 4,500 करोड़ की हमारा रेवेन्यू है और उस पैसे को समाज के उद्धार के लिए वापस समाज में डाला जाए। Maharashtra, and then we will go to Delhi, Punjab, Himachal, Uttarakhand, Bihar, UP, Jharkhand. We will be going there with the same structure. So imagine how many youth we're going to join in. So every state would have around 5,500 youth coming up as team members. So multiply. So it is going to be that big of a league. So it's going to be a national level league. मेजर प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि चाहे पहाड़ हैं तो उनके पहाड़ों के अंदर, उत्तराखंड के अंदर पहाड़, पंजाब में चले जाएं तो पिंड बोलते हैं जिसको विलेज, और अगर हम यहाँ पे आए तो धारवी या शिवाजी नगर जैसे ऐसे क्लस्टर्स एरिया। अब जो अभियान है, सबसे पहला नशा मुक्त महाराष्ट्र या नशा मुक्त पंजाब, इसका मेजर जो कॉज है वो ये है कि पहले जो इसके अंदर ड्रग पेडलिंग होती है उसमें 90% काम में अब लड़कियां और लेडीज़ इन्वॉल्व हैं। तो जो जेंट्स पहले पेडलिंग करते थे वो बाहर आ चुके हैं। दूसरा, पर डे जो भी बंदा इस काम में लगा रहता है उसको इससे इनकम आती है। तो आज अगर कोई किसी के ऊपर हाथ डाल के उसको पकड़ लेता है कि ये बंदा ड्रग की पेडलिंग कर रहा है और हम इसको पकड़ लें, ये काम रुक नहीं पाएगा कभी भी। ये इस वजह से नहीं रुक पाएगा क्योंकि हर घर के अंदर वो जो लेडी है या उसकी बेटी है, जो भी लोग लगे हुए हैं, 1000 रुपये से 5,000, 10,000 रुपये की मंथली इनकम आती है उनके घरों के अंदर। अगर उनकी मंथली इनकम जिस काम से आ रही है वो ना करें तो उनका सर्वाइवल भी एक रीज़न है। तो अगर हम नशे के बारे में अवेयरनेस करें, कुछ करें, तो जब तक एक इनकम का सोर्स नहीं बनाते तब तक इस चीज़ के ऊपर लगाम नहीं रखी जा सकती। अब इनकम का ज़रिया बनाना प्लस उन बच्चों को इससे बाहर लाना, चाहे वो घर की बेटी हो या बेटा हो, तो अगर एक परिवार से एक बेटी या एक परिवार का बेटा बाहर आ जाता है तो वो पूरा परिवार और इनकम भी आ जाती है और साथ में करियर भी आ जाता है और साथ में फेम भी आ जाता है, पहचान बन जाती है। तो जिस बच्चे को मैं अपने घर के 5 या 10,000 रुपये के पीछे महीने में लगा रखा था कि बेटा तू ये काम कर, आज अगर उसकी पहचान बन रही है और उसको दुनिया देख रही है तो मेरा मान सम्मान उससे बन जाएगा। ये 5-10 हज़ार तो कुछ भी नहीं है। तो इस चीज़ की जब हम लोगों ने हर जगह अपने हाथों से काम करा, जैसे फुलकारी प्रोजेक्ट बताया पंजाब में करा, तो इसके अंदर एक और इशू आता था। अब देखिए क्रिकेट इतना पॉपुलर है कि जिस तरीके से माँ बाप अपना सारी ज़िंदगी दांव पे लगाते बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रोत्साहन देते हैं कि हमारे घर में कुछ हो ना हो बट बच्चे हमारे पढ़े, इसी तरीके से आज जब से ये इतने सारे इंटरनेशनल लीग्स हो रहे हैं और स्पेशली 17 साल हो चुके हैं IPL को, हर घर में एक बच्चा ये चाहता है परिवार का कि भाई हमारे घर का एक बच्चा IPL के लिए भी खेले, चाहे स्टेट के लिए खेले या नेशनल के लिए खेले। ऐसे ही अब इंटरनेशनली हमारी जो वुमेंस टीम है वो भी टॉप लेवल पे पहुंच चुकी है। तो अब यहाँ पे ये बात अच्छी हो रही है कि सबको क्रिकेट का स्कोप पता है, किसको समझाने की जरूरत नहीं है कि स्कोप क्या है। बट अब ये प्रॉब्लम आती है, जैसे हमने पंजाब में देखा, जब वहाँ पे टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हुए तो कुछ ऐसे वहाँ पे बॉलर आए, जब वो बॉलिंग कर रहे थे तो उनकी बॉलिंग बड़ी स्लो पड़ रही थी और ऑफ ट्रैक जा रही थी। बट जैसे ही उन लोगों ने अपने जूते उतारे और बॉलिंग करी, फर्स्ट क्लास यॉर्कर पड़ रही थी। अब सवाल ये आया कि भाई जब तुम शूज़ पहन के खेल रहे हो तो तुमसे बॉल नहीं हुई जा रही और जब तुम नंगे पैर खेल रहे हो तो तुमसे बॉलिंग हो रही है। तो इसके पीछे कारण क्या है? कारण ये है कि आज जो बच्चे गली मोहल्ले में हर घर में क्रिकेट खेलते हैं और कहीं पे भी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज होता है तो उसकी पहली शर्त ये रहती है कि आओगे तो किट में आओगे। पर जब वो अपने गली मोहल्ले में चप्पल में खेल रहा है और सब खेल रहा है तो कैसे किट में आएगा, तो उसकी परफॉर्मेंस तो वहीं ख़राब हो जाएगी। दूसरा, जब वो आएगा तो उसको किट भी लेनी पड़ेगी। अब किट लेने के लिए बड़े लोग मान के लाते हैं, तो वो जो बच्चा आज फॉर्मल ट्रेनिंग में है ही नहीं। दूसरा, कहीं वो जाएगा मैं बड़ा अच्छा खेलता हूँ जी गली मोहल्ले में, कोई दुनिया उसको जानती नहीं। अब वो जाएगा जहाँ पे ट्रेनिंग लेगा, ट्रेनिंग के अंदर उसको पहले पैसे देने पड़ेंगे। तो जो अपना परिवार अपना ही पालन पोषण बड़ी मुश्किल से कर पा रहा है,
वो उसको ट्रेनिंग के अंदर कैसे पैसे देगा। तो इसका हमने सिस्टम निकाला कि क्या करा जाए। तो ये जो प्रोजेक्ट आज लॉन्च हो रहा है, 10 साल से जो हमारी संस्था है ज़मीनी तौर पे काम कर रही है, और 3 साल से हम इसके ऊपर रहे थे कि कैसे एक लेवल प्लेइंग फील्ड है। तो सबसे पहले हमने इसमें से लेदर बॉल हटा दी, क्योंकि जो बच्चा गली मोहल्ले में खेल रहा है और जो बच्चा कॉन्वेंट स्कूल प्राइवेट स्कूल में खेल रहा है, उसके बाद वो कोचिंग भी ले रहा है, तो वो तो पहले ही ट्रेंड है। आज उसके सामने आप गली मोहल्ले के बच्चों को उतार दो तो कभी लेवल प्लेइंग मैच ही नहीं होएगा। तो अब जब बच्चा बिजी रहेगा और फेम हो जाएगा तो नशा मुक्ति तो वैसे ही हट जाएगी उससे, क्योंकि बच्चा बिजी हो गया और आप बच्चा फेम हो रहा है तो वो तो खुद ही हट जाएगा। और जो मैंने बताया ना, मेन कारण कि घर की इनकम के लिए उसको उस लाइन से वो बाहर नहीं आता। तो जहाँ उसको रह के तरफ ट्रेनिंग मिल रही है, हर महीने 5 से 10 हज़ार रुपये संस्था की तरफ से उसको घर में स्टाइपेंड भी जा रहा है। तो घर वाला ये भी नहीं कह रहा कि उसी लाइन में था तो अच्छा था, और तब तक वो वैसे ही चमक चुका होगा। तो इस पूरे मॉडल के हिसाब से हम लोग उतरे। 15 साल पहले या 10 साल पहले जैसे टीवी अभी शोज चलते हैं, डांस इंडिया हो गया, सिंगिंग कॉम्पिटिशन हो गई, तो उस ज़माने में क्या होता था, गिने चुने 4-5 सिंगर्स होते थे या 4-5 अच्छे डांसर्स होते थे। आज क्या हो गया है, टीवी के माध्यम से जब ये ऑडिशंस होती है हर स्टेट में, तो मेघालय हो गए, मणिपुर हो गए, जहाँ पे अच्छे अच्छे लोग बच्चे लोग टैलेंटेड है, उनका टैलेंट बाहर नहीं आ पाता था। अब ये एक जो प्लेटफॉर्म है, जब हमारी भी मीटिंग हुई थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये कॉन्सेप्ट, बिकॉज मैं खुद ड्रग्स को रिलेटेड काफ़ी हम लोग सोशल वर्क करते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो बच्चे लोग भटके हुए हैं, जिनके पास में कुछ नहीं है, जब कुछ नहीं होता है, बोलते हैं ना एम्प्टी माइंड या डेवल माइंड, तो वो फिर ये सब जो होते हैं ना बुरी चीज़ों में पड़ जाते हैं। तो जब उनके पास में एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, और ये ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जिसमें आपको कोई जो ना 10 रुपया इज नथिंग, एक बहुत छोटा अमाउंट है, उसको लेके उसके अंदर एक जो टैलेंट है वो बाहर उसको पब्लिकली और एक बड़े प्लेटफॉर्म पे टीवी के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से पूरे देश में सबको पता चलेगा। तो 4,500 करोड़ तो पहले दिन इसकी कमाई है, और 45,000 करोड़ की वैल्यूएशन है। अब सवाल ये आया है कि जो 4,500 करोड़ रुपए आ रहे हैं वो यूटिलाइज था होंगे। तो इसमें मैं बताना भूल गया था, वो आपको बताता हूँ कि ये जितने भी जगहों से क्लस्टर एरिया हैं या ये जो बच्चे आ रहे हैं, उनके लिए वहाँ पे नशा मुक्त करवाने के सेंटर खोले जाएंगे, क्योंकि आप सेंटर खोलोगे उसका खर्चा होगा तो पैसे चाहिए, तो जब आए तो वो खोले जाएंगे। दूसरा, उन जगहों पे जैसे हमने पंजाब में फुलकारी चलाया तो सिलाई कढ़ाई सेंटर खोला जाएगा, बच्चे आएंगी सीखेंगी और उसके बाद चली जाएंगी, तो वो वहाँ पे सिलाई कढ़ाई सेंटर कर रहे हैं। तो हर एक क्लस्टर्स के अंदर ऐसे वुमेन एम्पावरमेंट के, स्किल डेवलपमेंट के और उस पूरी कम्युनिटी को एक कमाई का ज़रिया देने के लिए, ताकि वो इस लाइन से बाहर हो जाए। इतने पैसे चाहिए और इतना इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जब ये लीग चलेगी और इससे जो कमाई आएगी वो इस तरीके की हर जगह पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करती रहेगी, तो वो कम्युनिटी भी बढ़ेगी, उसमें इनकम भी आएगी और साथ में उनके बच्चे क्रिकेट भी खेलेंगे, तो हर एक जगह से सबका बेनिफिट हो जाएगा। इस तरीके से ये बनाया गया। सबसे पहले मेरे साथ बैठे बाबा इंद्रप्रीत जी, रमन गांधी CEO, हरमीत जी डायरेक्टर, मेरे दाईं ओर इम्तियाज़ जी, रिजवान जी, इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। इन्होंने महाराष्ट्र में, मुंबई में हमारा जो साथ दिया है इसको खड़ा करने के लिए, वो इट्स कमेंडेबल। व्हाट वी कुड हैव अचीव्ड, वी हैड अ टाइमलाइन ऑफ 6 to 9 months, विद देयर हेल्प वी हैव बीन एबल टू डू इट सुपर फास्ट। मैं कैपिटल, ग्लोबल मिडास कैपिटल फंड को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इसने प्राइमरी इन्वेस्टमेंट फ्रॉम ग्लोबल पी इन्वेस्टर्स से गली मोहल्ला क्रिकेट लीग में लगाई। एवरी टाइम आई एम आस्क्ड द सेम क्वेश्चन। सब मुझसे यही पूछते हैं कि वाई आर इन्वेस्टर्स पुटिंग देयर मनी इन अ क्रिकेट लीग, इससे उनको क्या फ़ायदा होगा। तो यहाँ पर मैं आप सबके साथ एक कंसेप्ट शेयर कर रहा हूँ जो हमारी टीम ने, जिसके ऊपर बहुत काम किया है, दैट इज़ वी आर वर्किंग टुवर्ड्स इम्पैक्ट, सोशल ROI, एंड हाउ विल वी मेजर सोशल ROI। गली मोहल्ला क्रिकेट लीग जैसे हमारा टैगलाइन है, फ्रॉम गलीज टू ग्लोरी। जैसे हरमीत जी ने, रमन जी ने, मेरे से पहले वक्ता थे जो, जिन्होंने आपको बताया कि कुछ लोग वंचित रह जाते हैं सुविधाओं से, उन्हें जल्दी से उनका हुनर को पहचाना नहीं जाता, उनको एक्सेस नहीं मिलता टू जॉइन अ बेटर लीग, टू राइज इन लाइफ।
Those guys need a release. Second thing, जहाँ पर बाबा जी ने, इंद्रप्रीत सिंह जी ने हमें जो मोटिवेशन दी है, इस फंड ने बाबा जी के साथ पिछले कुछ सालों से इनके प्रोजेक्ट्स में हाथ बटाया है, काम किया है। उन प्रोजेक्ट्स की थोड़ी सी मैं आपको समरी दे दूँ। पंजाब के बॉर्डर एरियाज़ में सबसे ज़्यादा ड्रग्स की प्रॉब्लम है, और जिन फैमिलीज़ में ड्रग्स की प्रॉब्लम है वो पूरी फैमिली इफेक्ट हो जाती है। दे आर अनएबल टू कम आउट ऑफ दैट, दे आर फिक्स्ड इन अ टाइम बॉम्ब। उस पर्टिकुलर एरिया में उन इफेक्टेड फैमिलीज़ की महिलाओं को स्काउट करके बाबा जी के हेल्प से फुलकारी प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था 3 साल पहले। हर एक महिला को सिलाई मशीन, फुलकारी एक ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है पंजाब का, जिसमें शॉल, स्टोल्स और स्वेटर्स बुने जाते हैं, और उनसे हमने वो बनवाया, उनको ट्रेनिंग दी, उनको प्रोत्साहन दिया, उनको कोच प्रोवाइड किया गया, और उसके बाद उसका बाई बैक किया। वी परचेज बैक दी स्टफ दैट दे मेड एंड इट वाज एक्सपोर्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, एंड एवरी वन ऑफ देम इज टेक इंटीग्रेटेड। दैट मीन्स हमने इसमें टेक्नोलॉजी क्या लगाई, एक वेरी सिंपल फॉर्मेट कि जो भी प्रोडक्ट बनता है उसके ऊपर एक QR कोड है, जैसे कि आप सब आजकल जानते हैं, इट्स वेरी इट्स अवेलेबल एवरीवेयर। सो एनी पर्सन इन कैनेडा जब वो उस प्रोडक्ट को परचेज करता है, QR कोड स्कैन करता है, ही इज एबल टू फाइंड exactly which women from which district, from which village worked on that particular stall, and we have made a device, a foundation that every person gets a due. They also get revenue. तो family strong होती है. Once the women of the head of the become stronger, the family also rises. If the family is strong, the society gets strong. नशा मुक्ति की, ड्रग्स को हटाने की जो न्यू जनरेशन है, जो सबसे ज़्यादा जिससे पूरा माहौल ख़राब हो रहा है, और हमारे बॉम्बे में बहुत सारी जगह है जो छोटे छोटे बच्चे खराब हो रहे हैं, अब उसने ये अभियान चालू किया है। ये कदम उसके लिए मैं अप्रिशिएट करूँगा, वो मोहल्ला क्रिकेट। जब हमारी अभी 4 दिन पहले पुलिस के आला अधिकारी से हमारी मीटिंग हुई खार में, तो जितने भी खार जिमखाना क्लब्स में जो स्टार किड्स वहाँ पे आते हैं, वहाँ पे पहली लॉन्चिंग जो है वो 17, 18 और 20 तारीख से हुई, जिसकी ऑर्गेनाइज जो है वो हमारे जो एक्चुअली सेंट्रल गवर्नमेंट का GR है 17 से लेके और 25 तक नशा मुक्ति केंद्र का, हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर फडणवीस साहब इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और मुंबई पुलिस इसको एग्जीक्यूट कर रही है, राइट। तो मुंबई पुलिस जो एग्जीक्यूट कर रही है वो आपके मोहल्ला क्रिकेट लीग के साथ कोलैबोरेट होकर पहली लॉन्चिंग हो रही है। पब्लिक होती तो मैं उसको ऑडियंस के लिए, क्लब के लिए बोलता, लेकिन ठीक है, तो ये पहला लॉन्चिंग। थैंक यू वेरी मच। एजेंडा जो है हमारा मुंबई पुलिस का, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो GR है कि महाराष्ट्र से नशा हटाया जाए बच्चों को, तो उनकी जो पहली लॉन्चिंग है खार जिमखाना क्लब में, वो आपको डेट डिसाइड दी जाएगी, उस पर सबको दोबारा आपको इन्वाइट किया जाएगा। हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर फडणवीस साहब के ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है। तो ये हमारा जो एजेंडा है यहाँ पे कलेक्ट होने का, वो है नशा मुक्ति केंद्र। और मोहल्ला क्रिकेट क्लब में जब बच्चे उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे तो नशा अपना छूटेगा। सबसे बेस्ट स्पोर्ट्स है, तो मैं इनके लिए गिव देम अ बिग हैंड एवरीबॉडी प्लीज। सर्वप्रथम तर हे सांगेन की गल्ली मोहल्ला क्रिकेट म्हणजे गल्लीतली मुलांची क्रिकेट लीग आहे, गल्लीतल्या मुलांचीच क्रिकेट लीग आहे। म्हणजे जे जसे गल्लीत खेळतात तसेच ते इथे खेळतील, त्यांना सगळ्या फॅसिलिटीज दिल्या जातील। फक्त त्यांना टीमचं रजिस्ट्रेशन वन टाईमच करायचं 1100 रुपये, आणि त्यांना 10 मॅचेस कंटिन्यू खेळायचे आहेत, नॉनस्टॉप कंटिन्यू 10 मॅचेस। म्हणजे 1-2 मॅचेसमध्ये जरी त्यांचा परफॉर्मन्स नाही झाला तरी पुढच्या मॅचेसमध्ये त्यांचा परफॉर्मन्स त्यांना दाखवण्यासाठी संधी मिळेल। आणि त्याचप्रमाणे अशा 5 झोनमध्ये, 4 झोनमध्ये, 5 झोनमध्ये मॅचेस चालतील। 100-100च्या एका झोनमध्ये टीम्स असतील। ऑलरेडी 250-300 टीम्स रजिस्टर्ड झालेले आहेत, आणि त्यामध्ये मुलं पण आहेत आणि मुलींच्या टीम्स पण आहेत। तर मुलींच्या टीमसुद्धा रजिस्टर्ड झालेल्या आहेत, आणि ह्या 1100मध्ये रजिस्टर्ड झाले होती। फर्स्ट प्राईज 11 लाख आहे, सेकंड प्राईज 5 लाख रुपये आहे। तर हेच प्राईज नंतर त्याच कॉजसाठी केलं जाईल, नशामुक्तीसाठी, ज्या कॉजसाठी ही प्रीमियर लीग अवेअर केली जाते। आता ह्याच्यामध्ये नुसतं मुलं खेळणार नाही आहे, तर जी मुलं खेळतील तर त्या मुलांना, जी चांगली मुलं असतील खेळणारी, त्यांना ट्रेनिंग दिली जाईल, त्यांचं सिलेक्शन होईल, आणि सिलेक्शन होऊन त्यांना 1 वर्षाची फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग दिली जाईल ह्याच संस्थेच्या मार्फत। तर हे खूप चांगलं आणि महत्त्वाचं पाऊल आहे, कारण मोठ्या लोकांसाठी सगळीच लोकं करतात, पण ह्या गल्ली मोहल्ल्यामधून जी गल्ली बोळ्यातली आपली मुलं आहेत, तर त्या मुलांसाठी कोण, आणि ती नावं रूपाला येत नाही, त्यांच्यासाठी टॅलेंट असतं, तर त्यांचं टॅलेंटच बाहेर काढायचं। एका प्रकारचा हा टॅलेंट हंट आहे, गल्ली बोळ्यातल्या मुलांना बाहेर काढायचा। आणि सोबत जर त्यांना कुठल्या प्रकारची सवयी असतील,
नशाच्या वगैरे, तर त्यासुद्धा त्यांना बाहेर काढायचं, त्यांना त्यांच्यामध्ये इंटरेस्ट आणायचा आहे खेळामध्ये. आणि त्याच्याबरोबर त्यांच्या घरी स्टायपेंड पण दिला जाईल त्या मुलांसाठी, की जेणेकरून समजा मुलगा फक्त क्रिकेट खेळतो आहे पण नोकरी करत नाही, तर मग त्याच्यासाठी त्याला स्टायपेंड पण असेल की बाबा चला मुलगा काहीतरी पैसे आणतो ना खेळामधून, म्हणून मग त्याला पण चांगला सपोर्ट भेटेल, त्याच्या घरी थोडीशी आर्थिक मदत होईल आणि त्याचा टॅलेंट पुढे येईल.